Hello students, my name is Shiv Prakash and I am going to teach chemistry of 9th class. And in your 9th class chemistry science, the first unit has been taken from the chemistry and its name is matter in our surroundings. आपके जो साइंस में पहला लेसन, सबसे पहला लेसन है वो है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। या हिंदी में अगर हम बोलें तो हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। आसपास यानी और सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब ये होता है बेटा हमारे यानी हमें जिन चीजों ने चारों तरफ से घेर रखा है, एवरीथिंग अराउंड अस इज इंक्लूडेड इन आवर सराउंडिंग्स। जो कुछ भी हमारे आसपास पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग। क्लियर? तो इस सराउंडिंग में जो कुछ भी, अब ये जो कुछ भी है मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो मैटर है। क्या है? मैटर है। अच्छा, जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है, ये तो फिक्स है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं फिर भी मैटर है। जैसे हमें पता है हमारे आसपास हवा है, ठीक है ना, एयर है, ठीक है, लेकिन क्या वो आंख से दिखती है? नहीं दिखती। तो फिर कैसे पता चलता है? हमें हवा का पता तब चलता है जब हवा के पार्टिकल मूव करते हैं। हवा के पार्टिकल मूव करते हैं और मूव करते हुए जब वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारी स्किन पे एक दबाव डालते हैं तो उस दबाव के कारण हमें ये महसूस होता है कि हमारे आसपास हवा है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर। उसी को हम क्या कह देते हैं? मैटर। जो कुछ भी हमारे आसपास है, आपके आसपास देख लो भाई क्या क्या है, पानी है, ठीक है, यहाँ रखी हुई चेयर रखी हुई है, डेस्क रखी हुई है, टेबल है, फैन है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज मैटर, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मैटर एनीथिंग दैट occupy space and have mass is called matter, ठीक है ना। हमारे आसपास ऐसी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं यानी स्थान घेरती हैं, ठीक है ना, और जिनमें कुछ ना कुछ मास पाया जाता है, वजन पाया जाता है, उसी को हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल, चाक, ठीक है ना, ब्रेड मैटर है, वाटर, एयर, ये सारी चीजें क्या है? मैटर। तो इनमें जो भी आप चाक है, डस्टर है, ब्रेड है, वाटर है, एयर है, डेस्क है, बेंच है, जो कुछ भी है, ठीक है ना, उनको हम क्या कहेंगे? मैटर, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बेटा ये है डस्टर हमारे पास, ठीक है, ये डस्टर देखिए कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है और इसको अगर हम वजन करें तो इसमें कुछ ना कुछ वजन भी है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनमें कुछ ना कुछ वजन पाया जाए, उसी को हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे क्या एयर भी ऐसा है? क्या एयर स्पेस घेरती है? बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। आपने बैलून्स फुलाए हैं कभी? उसमें देखिए जब हवा भरते हैं तो बैलून्स का साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर हवा जो जाती है वो क्या करती है? उसको स्पेस चाहिए, वहां रहने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो अपना स्पेस बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपना जो है स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हवा क्या करती है? बैलून्स को स्ट्रेच करती जाती है, फुलाती जाती है, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि नहीं, हवा को भी स्थान चाहिए, हवा को भी स्थान चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मैटर है
इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अभी मैंने बताया दो प्रॉपर्टी हमने बता दिया। फर्स्ट क्या थी? ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है ना। सेकेंड हैव मास, ठीक है। अच्छा, और थर्ड प्रॉपर्टी कि जितने भी मैटर हैं ये सभी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। उन पार्टिकल्स को एटम या मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे हैं जो एटम से मिलकर बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है बेटा? एटम तो वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जिससे कोई भी मैटर बनता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिनको छुड़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। और कैसे चिपकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पानी का नाम सुना होगा आपने। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसमें क्या है? एटम है ना। कौन कौन से एटम है इसमें? एक तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है, और दूसरा एक ऑक्सीजन का एटम। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। और ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं, ठीक है ना। और कैसे जुड़ी? देखिए, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए। जिस फोर्स के साथ ये, जिस फोर्स के द्वारा ये जुड़े हैं, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो एटम के जुड़ने से जो कुछ भी बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल है, अभी मैंने क्या बताया कि मैटर बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बनता है, जिसको हम या तो एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को किसने बताया सबसे पहले? तो सबसे पहले इसके बारे में एक साइंटिस्ट था बेटा, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि अगर हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास आई है पेन एंड वी स्टार्ट कटिंग इट इन पीसेस, इसको छोटे छोटे पीस में काटना शुरू कर दीजिए। इसको काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, एक ऐसा पार्ट मिलेगा जिसको आप और आगे कट नहीं कर सकते। तो वो जो छोटा सा कण मिला आपको, छोटा सा जो पार्टिकल मिला, उसी को हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको परमाणु। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम या परमाणु। और जब एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और या इसको हम कहते हैं अणु। क्लियर है? अब देखना ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ चीजें एटम के फॉर्म में पाई जाती हैं और कुछ चीजें मॉलिक्यूल, यानी कुछ चीजों का वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही होगा। उसके हर एक एटम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है ना। यानी उनके कोई भी 2 एटम एक दूसरे के साथ ऐसी बात नहीं जुड़े हैं, फोर्स के द्वारा तो जुड़े होंगे, लेकिन उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये एटम से मिलकर बना है। जैसे मेटल ले लीजिए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या है? ये एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं। ऐसी बात नहीं, एटम में भी है, लेकिन वो एटम 2 या 3 एटम आपस में जुड़ करके और तब एक छोटा सा पार्टिकल बना, और उस पार्टिकल के अंदर उस मैटर की सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। अब यहां पे यही चीज ध्यान रखना है
जैसे हमने कहा आयरन, तो आयरन का जो एटम है उसके अंदर आयरन की सारी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? बहुत ही क्लियर कट, बहुत फ्रैंक, मतलब सिंपल सा टॉपिक है बेटा। और एक बात समझिए बहुत ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने कहा आयरन, आयरन के एटम में आयरन की सारी प्रॉपर्टी मिलती है, इसीलिए आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है। जब आयरन कहते हैं तो हमें आयरन हमें पता चल जाता है कि किससे मिलकर बना होगा, एटम से। नाउ इन द नेक्स्ट टाइम आई टोल्ड यू वाटर, तो अब वाटर इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट सेपरेटली हाइड्रोजन और सेपरेटली ऑक्सीजन डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर अपनी प्रॉपर्टी तब दिखाएगा जब ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तब वाटर बनेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो तब वाटर कहलाएगा जब वो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ऐसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे CO2, H2O, ग्लूकोज, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और there are so many molecules, metals which exist in the form of molecule, और उनमें प्रॉपर्टी वो तभी पाई जाएगी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। अगर इसको आप एटम बनाएंगे तो फिर ये अलग हो गया। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन अपनी खुद की प्रॉपर्टी दिखाएगा, हाइड्रोजन अपनी खुद की प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन वो वाटर नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा? तो जो मैटर है, जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि हर एक चीज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है। ठीक है? मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है ना? चौथी चीज, इन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे अभी आपने देखा आयरन, अब मैंने कहा आयरन किससे मिलकर बनता है, एटम से। अब मान लीजिए सारे एटम्स आयरन के इकट्ठे रख दिए जाए, ठीक है ना, और उनके बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ना हो, तो फिर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, और क्लास में, आपके क्लास में जो क्लास है 50 स्टूडेंट्स, एंड इफ देयर इज नो एनी डिसिप्लिन, नो एनी फोर्स, तो क्या होगा, जिस बच्चे का जहां मन करेगा वहां चला जाएगा, तो क्या वो क्लास थोड़ी रह जाएगी। 3 बच्चे जो है वो प्लेग्राउंड में मिल रहे हैं, 3 लाइब्रेरी में बैठे हैं, 2-3 जो है वो बाथरूम की साइड गए हुए हैं, तो ऐसे क्या होगा, वो क्लास नहीं होगी। ठीक है ना? तो वैसे ही मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को एक साथ रखने के लिए एक फोर्स पाया जाता है। ठीक है बेटा? उनके बीच में खिंचाव पाया जाता है। ठीक, तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है? इन सारी चीजों के लिए आपको मैं यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा बेटा जो आप बड़े बड़े आराम से घर पे करके देखेंगे। ठीक है ना? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना है, आप करके देखना, जब वो चीज ऐसे मिले तो मेरे ऊपर फेथ कर लेना। ठीक है? पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स था, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे जो पार्टिकल्स हैं उनके, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी मैटर है, किससे मिलकर बनेगा बेटा, पार्टिकल से, और इन पार्टिकल के बीच में एक जगह पाई जाती है। देखो कुछ ना कुछ खाली स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतरा अणुक स्थान। ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब एक बार हिंदी में देखते हैं, जितने भी मैटर हैं वो जगह घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और ये छोटे छोटे कण से मिलकर के बनते हैं, जिसको हम अणु या परमाणु के नाम से जानते हैं। जो बच्चे हिंदी में, मैं उनके लिए हिंदी वर्जन बता दे रहा हूं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
यानी किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अंतराणुक बल। ठीक है, और जितने भी पदार्थ हैं उनके पार्टिकल के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उनके कणों के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या अंतराणुक स्थान। ठीक है, तो ये जो मैटर है और प्रॉपर्टीज है, आज आप सिर्फ इनको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज आप याद कीजिए, कल मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, आप कैसे इन चीजों को फील कर सकते हैं कि मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।